नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो एक सेशन आपका पेंडिंग था भाई मेरे ऊपर, ये स्टैटिक जीके जनगणना 2011। ठीक है, ये यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए है, और यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए अब हम लेके आएंगे परसों गागर में सागर, सुबह 10 बजे से 11 तारीख को। उसके पहले अब ये मेरी लास्ट क्लास है यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके सारे बैच में है ये अभी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार हम क्वेश्चंस को। जैसे पहला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक शहरी आबादी है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ शहरी आबादी जो सबसे ज्यादा रहती है ना, क्या वो महाराष्ट्र में रहती है? बताओ, क्या वो महाराष्ट्र में है? तो महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, मैंने डाउट सेशन लिया था आपका 2-3 दिन पहले ही। आज मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं भैया आपके, आज मेरे इसमें कंप्यूटर में नहीं शो हो रहे हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई मैं आज यहाँ तो नहीं कर पाऊँगा। पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आपको, और ये कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवाइज भी करनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में उच्चतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। देखो, उच्चतम जो साक्षरता दर है यानी लिटरेसी रेट है, वैसे तो वो केरल का है, लेकिन यूटीज में वो लक्षद्वीप का है। कहाँ का है? यूटीज में लक्षद्वीप का है। तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यही मैं आपको बता रहा था कि केरल सबसे अधिक रहेगी साक्षरता दर। अगर नॉर्मली आप देखोगे तो केरल की सबसे ज्यादा मिलने वाली है। कहाँ की ज्यादा मिलने वाली है? केरल की सबसे ज्यादा मिलने वाली है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी है महिलाओं की संख्या, जिसे हम लिंगानुपात भी कह सकते हैं? तो ये 943 है मेरे भाई। क्या है? 943 है। जनगणना 2011 के अनुसार अवधि 2001 से 11 के लिए भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो देखो, ये टोटल या तो ये आएगा ऑप्शन में, या 17.70 आएगा। ठीक है, या तो ये या ये। अगर वार्षिक की बात करूं तो वार्षिक 1.64 है। वार्षिक जो है मेरे शेरों वो कितनी है, यानी ईयरली, क्योंकि ये तो पूरे 10 साल का परसेंटेज है। कितने साल का परसेंटेज है ये? पूरे 10 साल का परसेंटेज है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपको बताइए भैया, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, और दूसरे नंबर पे मिजोरम है सबसे कम में। सबसे कम सिक्किम की है और उससे थोड़ी सी ज्यादा मिजोरम की है। इन दोनों को दिमाग में रखना है। बेटा, भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ये अपने आप हमें पता ही है, बार बार नहीं बोलेंगे इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार हमें पता ही है कि हम इसी की तो बात कर रहे हैं, इसी की तो कर रहे हैं भाई, इतना तो हमें पता है ही। तो भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये केरल में है। केरल में 1000 से ज्यादा महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, तो लिंगानुपात यहाँ का सबसे ज्यादा है। भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये भी आपको पता होगा कि हरियाणा सेक्स रेशो के मामले में सबसे नीचे है, और नीचे से दूसरे नंबर पे, यानी कि सबसे कम तो है हरियाणा का, और उससे थोड़ा सा ज्यादा है जम्मू और कश्मीर का। बेटा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? भाई, साक्षरता दर सबसे कम बिहार की है। टोटल वाली भी बिहार की सबसे कम है, पुरुष साक्षरता दर भी बिहार की सबसे कम है, और महिला साक्षरता दर भी बिहार की सबसे कम है। तो जब सबसे कम लिटरेसी रेट की बात आएगी ना, तो पुरुषों में, महिलाओं में और ओवरऑल सब जगह बिहार ही आएगा। क्या आएगा? बिहार ही आएगा। जनगणना 2011 का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का शुभंकर कौन था? तो बेटा, एक महिला गणनाकार यानी अ वुमेन एन्यूमरेटर, जो गिनती करने के लिए आती है, तो एक महिला गणनाकार थी। ये हमारे दिमाग में रखना है। जनसंख्या जो जनगणना 2011 है उसके अनुसार कौन सा राज्य नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है, तो बढ़ना तो दूर, एक राज्य की उल्टा कम हो गई थी, और वो राज्य हमारा नागालैंड है। ठीक है,
है ना भैया, नागों की डर से जनसंख्या कम हो गई, ऐसे याद रखना। जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, यानी जिस राज्य में सबसे ज्यादा तेज गति से जनसंख्या बढ़ी है, तो क्या वो मेघालय है? क्या वो मेघालय है बेटा? तो वो मेघालय है, ठीक है। यूटी आपको ध्यान रखना है, यूटी कौन सा है, आज आपको सर्च करना है जाके, क्या सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर दादरा और नगर हवेली की बढ़ी थी, अगर हम यूटी की बात करें, ये देखना चेक करके। भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में, तो 16 के इर्द गिर्द जो भी आंकड़ा आएगा 16.5% ये हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीयों में साक्षरता दर क्या है, तो देखो 74.04 भारत की टोटल लिटरेसी रेट है, यानी कि लगभग 100 में से 74 के करीब लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं भारत में, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, देखो दिल्ली को हम शहर मानते ही नहीं है, जनगणना में दिल्ली यूटी के तौर पे यानी केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे ट्रीट किया जाता है। वैसे तो जनसंख्या इसकी ज्यादा हो ना हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि मुंबई प्रॉपर एक शहर है केवल, लेकिन ये यूटी में आता है, तो हम इसे शहर में काउंट नहीं करते हैं। 2011 की जनगणना किस जनगणना आयुक्त के मार्गदर्शन में हुई, तो क्या डॉक्टर सी चंद्रमौली थे? हाँ जी, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना भारत की आजादी के बाद से कौन से नंबर की है, तो देखो 7वें नंबर की, और कुल मिला के कौन से नंबर की है, तो 15वें नंबर की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए वाला, ए हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, लगभग 121 करोड़, ठीक है बेटा, 121 करोड़ लगभग, है ना, तो उसमें 1 लाख हो जाएगा, 93,422। जनगणना में जिलों की संख्या, जब हमने जनगणना दर्ज की थी तो उस टाइम पर लगभग 640 जिले थे, कितने थे? 640 जिले थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है, यानी टोटल जनसंख्या में कितने बच्चे ऐसे हैं या कितना परसेंट ऐसा है जो केवल 0 से 6 साल के बीच का है, तो वो 13 के आसपास जो वही संख्या आएगी ना, 13.12, 13.1, वही हमारा आंसर है बेटा। 11 के आंकड़ों के अनुसार इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है, यानी लिंगानुपात जो है वो सबसे ज्यादा है, ऐसे मान लो आप। वहां केरल में था, केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात था, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक केरल में थी, अगर हम राज्य की बात करें। अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की है तो वो पुडुचेरी है बेटा। पुडुचेरी एकमात्र ऐसा हमारा यूटी है जहां का जो लिंगानुपात है 1000 से ज्यादा है, यानी पुरुष 1000 हैं तो महिलाएं 1000 से भी ज्यादा हैं। चलिए, जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर, तो देखो बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है बताओ जल्दी से, तो ये हो जाएगी 51.50, कितनी हो जाएगी? 51.50, और ये मिनिमम है, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो क्या लक्षद्वीप तो नहीं है? हाँ जी, लक्षद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला, तो मैंने बताया था साक्षर का मतलब है जैसे सिर में चिपी लगा दी हो, तो सरचिप है मिजोरम का, ठीक है, सरचिप मिजोरम का। इनमें से किस राज्य में क्या सबसे कम वाला बताओ, क्या अलीराजपुर है? जल्दी बताओ, क्या सबसे कम साक्षरता वाला जिला, क्या मेरे शेरों अलीराजपुर है? सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो क्या है? अलीराजपुर है, ठीक है। चलिए, इनमें से किस राज्य में भारत में अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या रहती है? तो आपको पता है यूपी में सबसे ज्यादा एससी रहते हैं, एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यूपी में है, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम चौथे नंबर पे हैं। जनसंख्या के हिसाब से हम कौन से नंबर पे हैं बताओ? तो जनसंख्या में आप जवाब देंगे भैया हम पहले नंबर पे हैं, यूपी वाले। और अगर क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो हम 4th नंबर पे हैं, ठीक है, 4th नंबर पे। 2011 की
जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी लगभग 131.1, तो 31.10 इसके आसपास, तो टोटल मिला के बैठता है 31.16, ठीक है। और 69.9 के करीब है, ये है बेटा ग्रामीण, तो वो 84 भी हो सकता है, इसके हिसाब से 68.84 भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी 16, हाँ ये इतना भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इनमें से भारत के निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का राज्य है जो जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के मामले में तीसरे स्थान पे है? तो इनमें से जल्दी बताओ, क्या वो महाराष्ट्र है? तो महाराष्ट्र जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पे है यूपी के बाद, और क्षेत्रफल के मामले में ये तीसरे स्थान पे है राजस्थान और एमपी के बाद, ठीक है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला है? घनी का मतलब है वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो 1100 से भी ज्यादा जो डेंसिटी है वो बिहार में है, यानी कि बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1100 के करीब लोग रहते हैं, और ये सबसे ज्यादा है भारत में अगर हम राज्य की बात करें। हाल ही में जारी जनगणना 2011 से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? तो भैया जो सिख समुदाय है उसका लिंगानुपात हमारे यहाँ सबसे कम है। भारत में पहली जनगणना किस शासक के समय में, यानी किसके समय में? तो मेयो के समय में, और 1872 में हुई थी। ये कब हुई थी? 1872। और 1881 वाली रिपन के वक्त। किसके वक्त? रिपन के वक्त बेटा, ठीक है। 1881 वाली रिपन के वक्त। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी हमारे किस मंत्रालय पे है? तो गृह मंत्रालय पे है, जो 10 साल में होती है। नहीं, जो हमारी बेटा याद रखना है डेसेनियल सेंसस होता है जो 10 साल में होता है, उसको कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन है? तो जब हम जनता की गिनती करते हैं, सेंसस करते हैं, तो उसी के लिए स्पेशली एक पोस्ट बनाई हुई है, उसका नाम है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, यानी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मेरे भाई। 2011 में भारत की जनगणना मैंने बताया था 2 चरणों में हुई थी, 2 फेजेज में हुई थी। कितने फेजेज में हुई थी? तो जनगणना 2 फेजेज में हुई थी। भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर थी? यानी कौन से 10 साल के वक्त में जनसंख्या बढ़ने की बजाय उल्टा माइनस में आ गई? और ये हुआ था बेटा 1911 से 1921। और आपको पता है महामारी वगैरह के कारण, सूखा के कारण ये जनसंख्या जो मृत्यु दर थी वो ज्यादा होगी, लोग मरे ज्यादा, जन्म कम लोगों का हुआ, इसलिए ऋणात्मक दर आ गई थी, ठीक है। भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? तो देखो 1951 से लेके 81 में ये माना गया कि बहुत तेज गति से जनसंख्या बढ़ी है। भाई माफी चाहता हूं, आज आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, मेरे कंप्यूटर में कुछ इशू है, तो इसलिए बस आप ये, वैसे भी इसमें कुछ है नहीं ऐसा, तो आप समझते चलिए। और ये यूपीएसआई के लिए मेरी लास्ट क्लास है, 3-4 क्लास आपको दिग्विजय सर करवाएंगे, ठीक है। और जो दिग्विजय सर करवाएंगे, फिर परसों लेकिन गागर में सागर है हमारी, सुबह 10 बजे, वो आपको लेनी है। तो मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखो ये डेमोग्राफी होती है, डेमोग्राफी। मानव जनसंख्या का वितरण और घनत्व, ये सब पैटर्न जो पढ़े जाते हैं डेमोग्राफी में पढ़े जाते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? तो भैया 382 रहते हैं। ये अगर तुलना करें 2001 से, तो 2001 में कितने थे? तो बेटा 2001 में ये 325 हुआ करते थे, ठीक है। और 2001 से लेके 2011 के बीच 57 की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? तो 57 की वृद्धि हुई है, ठीक है, 57 की वृद्धि हुई है। जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनगणना के अनुसार भारत के बताओ कौन से केंद्र शासित प्रदेश का? तो भाई इनमें से हम कहेंगे कि इनमें से किसका जनसंख्या घनत्व? तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व
राज्यों में हमने बिहार देखा था, राज्यों में बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, हर वर्ग किलोमीटर में जो रहने वाले लोगों की संख्या है वो सबसे ज्यादा थी। और यहाँ पर जो यूटी हैं उनमें दिल्ली में है ये, ठीक है, दिल्ली में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो भारत में बेटा याद रखना है, उत्तर पूर्वी जो जिला है नॉर्थ ईस्ट, इसमें 30,000 से भी ज्यादा लोग हर वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। इतना ज्यादा? हाँ बेटा इतना ज्यादा है, 30,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो इनमें से बताओ केंद्र शासित प्रदेश का। तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर आओगे, क्या अंडमान निकोबार है? क्योंकि राज्यों में तो अरुणाचल है, राज्य में अरुणाचल और अंडमान और निकोबार है, किसमें बेटा? यूटी में। और ओवरऑल देखें तो अरुणाचल में सबसे कम है, केवल 17 लोग रहते हैं हर वर्ग किलोमीटर में। कितने? 17। भारत में लिंग अनुपात को प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यहां प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी भारत की आबादी का क्रमशः कितना है? तो आपको पता होगा 16.6% तो है अनुसूचित जाति और 8.6% है बेटा अनुसूचित जनजाति। ये 20 करोड़ समथिंग है और ये 10 करोड़ समथिंग है, इतना भी आइडिया आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो हमारे यहाँ 10 वर्ष के आफ्टर ए गैप ऑफ 10 ईयर्स हम जनगणना करवाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता, निरक्षरता का मतलब एक तरह से भाई सबसे ज्यादा इलिटरेसी का मतलब है जहां के सबसे कम लोग पढ़े लिखे हों। तो बिहार में ये सबसे कम साक्षरता या निरक्षरता है, इसको हम दोनों तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या का दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत है? देखो बेटा, ये तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में जो शहरी लोग हैं वो दिल्ली में रहते हैं। हम यूटी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट यूटी। तो यूटी में जो शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा दिल्ली में है, 97.5 के आसपास थी। और दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ में है। दूसरे नंबर पे कहाँ है? चंडीगढ़ में। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में भारत में बौद्ध आबादी सबसे ज्यादा है? और ये हमने पढ़ी थी बेटा, बौद्ध आबादी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में, क्योंकि वहां प्रभाव है काफी बौद्धों का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो भैया जनसंख्या में लक्षद्वीप की कम है क्या? क्या लक्षद्वीप की कम है? तो लक्षद्वीप ने तो जनसंख्या में अपना लक्ष्य पा लिया, लक्षद्वीप ने जनसंख्या में अपना लक्ष्य पा लिया है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस बेटा साक्षरता दर इनमें से किसकी? तो क्या दादरा नगर हवेली की थी? क्या दादा के लोग, हवेली के लोग सबसे कम पढ़ रहे थे? हाँ बेटा, तो जैसे हमने देखा था साक्षरता दर, साक्षरता दर यूटी में जो सबसे सबसे कम थी वो दादरा और नगर हवेली में, दादरा और नगर हवेली में, ठीक है। साक्षरता दर यूटी में सबसे कम है, दादरा और नगर हवेली में। बेटा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ है? हमने देखा था सबसे ज्यादा एससी लोग, जनसंख्या पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा। तो एससी तो हमने देखा था यूपी में सबसे ज्यादा थे, और एसटी अगर गिनती करी जाएगी तो एमपी में सबसे ज्यादा है। कहाँ पे? एमपी में सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों के किस युग में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस किस में ज्यादा है? तो देखो, ये बिहार पहले नंबर पे है, बंगाल दूसरे नंबर पे है, और दोनों में ही 1000 से ज्यादा लोग हर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बिहार में तो 1100 से भी ज्यादा रहते हैं,
कितने रहते हैं? 1100 से भी ज्यादा बिहार में तो बेटा, ठीक है। चलिए आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? क्या बिहार में, क्या तमिलनाडु में, क्या वेस्ट बंगाल में, या उत्तर प्रदेश में? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व, तो यहां बिहार पहले नंबर पे आ जाएगा। कौन? बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में औसत महिला साक्षरता दर, जैसे हमारा टोटल जो था वो कितना था बेटा? टोटल था हमारा 74.04, 74.04। विमेन जो है महिलाओं की 65.46 है, और मैन जो है मैन उनकी 82.14 के आसपास है। कितनी है? 82.14 के आसपास है, ठीक है। और इनमें अंतर जो है मैन माइनस वुमेन, जो अंतर है पढ़ाई में वो 16.68% है। कितना है? 16.68% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय, यानी कौन से धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं? तो सिंपल है, तो हिंदू सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ किसकी आबादी है? मुस्लिम। तो हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई की बजाय ईसाई सिख हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन है सबसे ज्यादा आबादी बेटा? पहले नंबर पे किसकी है? हिंदू। दूसरे नंबर पे मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम। सिख ईसाई की बजाय उल्टा कर दो, ईसाई यानी क्रिश्चियन, क्रिश्चियन यानी ईसाई, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे सिख है, फिर पांचवें नंबर पे बौद्ध है, ठीक है, और छठे नंबर पे जैन है। यानी सबसे कम कौन है? जैन है। तो मेनली ये 6 लोग हैं जो हमारे यहाँ पहले 6 नंबर पे आते हैं, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या अनुपस्थित है? तो देखो पंजाब वाला जो है ना, वहाँ एसटी की जनसंख्या वहां अनुपस्थित थी। वैसे पंजाब में सबसे ज्यादा परसेंटेज में एससी हैं, जैसे गिनती में तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा एससी हैं पंजाब में, 31% से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा एससी है ना। जैसे एससी की संख्या सबसे ज्यादा यूपी में है, पर परसेंटेज में जब जाओगे ना तो सबसे ज्यादा, ध्यान रखना है, पंजाब में मिलती है ना। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपको पता होगा बित्रा, जो बित्रा है या बिन्ना नाम से जो भी आए वो कर देना बेटा, इसकी सबसे कम है। 250 के करीब ही लोग थे यहाँ बस। 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में एसटी लिंगानुपात, ये सवाल आया हुआ है इसलिए रख दिया, तो एसटी लिंगानुपात सबसे ज्यादा गोवा में था। क्या था? गोवा में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व? तो सबसे ज्यादा तो बिहार में और दूसरे नंबर पे बंगाल में। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे अधिक बिहार में 1102 है, शायद 1102 ही है, और 1028 के आसपास फिर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस भारतीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो यहां बताओ किसमें नहीं है? क्या पुडुचेरी में नहीं है? तो पुडुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। भारतीय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? लिटरेसी रेट तो आप पहले से ही केरल पढ़ते आए हो हमेशा। हाँ जी, बिहार सबसे कम और केरल सबसे ज्यादा। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो भैया पुरुष साक्षरता दर भी उसी में ज्यादा है, महिला साक्षरता दर भी उसी में ज्यादा है, ठीक है। जैसे सबसे कम वाला भी सेम है हर जगह, बिहार। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस नॉर्थ ईस्ट राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? देखो बेटा, नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य हैं, क्या इनमें मिजोरम सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? नॉर्थ ईस्ट का पूछ लेता है अलग से, नॉर्थ ईस्ट की जनसंख्या भी पूछ लेता है। नॉर्थ ईस्ट में जनसंख्या सबसे ज्यादा असम में है। अगर आपसे पूछ ले जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। ऐसे ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मिजोरम के हैं अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन जो जिला है, क्योंकि दमन में तो भैया लड़कियों का पूरा दमन हो रखा है,
तो दमन जो जिला है इसमें बेटा लिंगानुपात सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है। इनमें से किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो देखो भाई, दक्षिणी राज्यों में सबसे कम पढ़े लिखे लोग किस राज्य में माने जाते हैं? तो मान लो कोई अंधा आदमी है, वो तो ज्यादा पढ़ नहीं पाएगा, तो ऐसे ही इसे हम आंध्र प्रदेश से कनेक्ट कर देंगे कि भैया दक्षिणी राज्यों में सबसे कम जो साक्षरता दर है वो आंध्र प्रदेश की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात, देखो हमारा टोटल जो सेक्स रेशियो है, जो नॉर्मल सेक्स रेशियो है वो 1000 जो पुरुष हैं उन पे 943 महिलाएं हैं, लेकिन बाल लिंगानुपात जो छोटे बच्चों वाला है उसमें तो 919 ही है। यानी 0 से 6 साल के बीच वाला जो लिंगानुपात है वहां तो केवल 919 ही लड़कियां हैं, यानी कि आगे डाउन जाएगा, आगे कोई डाउन जाने की भाई उम्मीद है इसकी। ठीक है, 943 टोटल है, लेकिन बाल लिंगानुपात है 919। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समुदाय का अनुपात भारतीय जनसंख्या में सबसे कम है? तो जैन ही तो सबसे कम है, जैन ही तो सबसे कम है भारत की जनसंख्या में। मैंने बताया था हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, फिर बौद्ध और फिर जैन। ठीक है, तो इन सब में तो कौन है सबसे नीचे? जैन है। ठीक है, भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर मानने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? आपको पता होना चाहिए कि कोई आदमी पढ़ा लिखा है या नहीं, ये तब देखा जाएगा जब वो कम से कम 7 साल का हो। 7 साल से नीचे वाले को ये मान लेंगे कि भाई उससे पहले वो पढ़ता भी क्या। तो साक्षर होने के लिए जब आदमी को काउंट किया जाएगा तो 7 साल का होना चाहिए कम से कम। पहले ये 5 साल हुआ करता था, लेकिन 1971 से इसे बदल के 7 साल कर दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? तो बेटा राजस्थान, ये सवाल आया हुआ है, राजस्थान में पुरुष और साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर है और मेघालय में अंतर सबसे कम है। यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो पढ़े लोग हैं, मतलब जो पुरुष पढ़े हुए हैं और महिलाएं पढ़ी हुई हैं, उनमें दोनों में हर राज्य में अंतर निकालोगे तो सबसे ज्यादा राजस्थान में निकल के आता है। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन आबादी, तो भैया दिल्ली में जैन आबादी सबसे ज्यादा है, यूटी की बात करें तो। भारत की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो आपको पता है लिंगानुपात पहले नंबर पे ना, पहला स्थान तो केरल का है। अब केरल इस ऑप्शन में है नहीं, तो केरल के बाद जो दूसरा लिंगानुपात है 996 के करीब, इतना 996 के करीब है, वो दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। तो इन्होंने यहां पूछा है, केरल ऑप्शन में है नहीं, तो हम सीधे तमिलनाडु लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तमिलनाडु लगा देंगे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई? तो आपको पता होना चाहिए भैया कि एक तो माइनस में हुई थी नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि मतलब 10 साल के पीरियड में जो जनसंख्या बढ़ी, तो सबसे कम बल्कि उल्टा माइनस में हो गई थी नागालैंड में, और फिर ये नंबर है इसका केरल का। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हमने अभी बताया था आपको, असम की, नॉर्थ ईस्ट में असम की। और पढ़े लिखे लोग ज्यादा कहां पे हैं? मिजोरम में हैं। नॉर्थ ईस्ट में पढ़े लिखे ज्यादा लोग मिजोरम में हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर, देखो हमारे यहाँ वैसे पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 74.04 2011 के अनुसार, लेकिन ये संख्या 200 जो उनके लिए ना एसटी के लिए वो लगभग 59 है। कितनी है? तो संख्या एसटी वाले लोगों के लिए लगभग 59 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखो जनसंख्या घनत्व राज्य का तो अरुणाचल प्रदेश का, हर वर्ग किलोमीटर में केवल 17 लोग ही रहते हैं। 17 लोग रहते हैं, अगर एवरेज निकाला जाए अरुणाचल का तो केवल 17 लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाले राज्य बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या था? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व बेटा याद रखना है 1102, 1102 है। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर जनसंख्या जो 0 से 14 साल का जो है वो अनुपात कितना है? तो लगभग 30.76%, लगभग 30.76% लोग भारत में कुल मिला के
0 से 14 साल के बीच, यानी जन्म से लेके 14 साल तक के बीच में इतने लोग हैं पूरी जनसंख्या में। और बाकी आगे देख लो, जैसे हमने देखा था 13.1% है 0 से 6 के बीच। 0 से 6 के बीच हमने क्या देखा था? 13.1%। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो भैया ये गौतम बुद्ध नगर जिला जो नोएडा वाला क्षेत्र है वो पड़ता है इसमें। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर 80% के आसपास यहां याद रखना है गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, चलिए विगत जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में, यानी 2001 से तुलना करो अगर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई? तो देखो भारत की में तो हुई थी कितनी, 17.70 या 17.64, कोई सा भी एक आता है ऑप्शन में। ठीक है, चलिए, लेकिन ये यूपी की 20.23% बढ़ी, 20.23%। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार यूपी का लिंगानुपात क्या है बताओ इनमें? यूपी का लिंगानुपात, तो देखो टोटल इंडिया का लिंगानुपात कितना था? इंडिया का था 943, लेकिन यूपी का लिंगानुपात 912 है। कितना है? सॉरी, ये गलती से 812 लिख दिया मैंने, 912। कितना है? 912। कितना है? 912। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला कौन सा है भैया राज्य? तो भारत में सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है, ये तो आपको पता ही है। और भाई उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो 2011 के अनुसार इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो हमने जनगणना को वैसे भी कर लिया और इसकी एक बहुत बेहतरीन सी प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक है, कल से यूपीएसआई वाले बच्चे जो आप कर रहे होगे, मैंने उनके टॉपिक पूरे करा दिए थे। ये क्वेश्चन सबके एक साथ ही कराए मैंने, ये सारे के सारे, क्योंकि यूपी पुलिस के हर एग्जाम में आएंगे। अब कल से उनके लिए दिग्विजय सर 2-4 क्लास लाने के लिए 2-3 कह रहे थे। एक एक बार पढ़ लेना, केवल क्लास ले लेना, बहुत अलग से करने की जरूरत नहीं है। परसों सुबह 10 बजे हम लेके आएंगे मैराथन। और यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो अगर, तो मैराथन आपको लेनी चाहिए जरूर। वो आएगी यूट्यूब पे हमारे चैनल रोजगार विद अंकित पे, सुबह 10 बजे से आएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।